देखो, अगर आपका सपना है कि मुझे गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ठीक है? तो मैं आज के इस वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप आज से करना स्टार्ट कर दो। और जो भी मैं बताऊँगा उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन हमने फ्री में करा रखा है। जो लोग आपसे पैसे लेके पढ़ा रहे हैं ना, उनसे भी बेहतर कंटेंट हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है? फ्री है तो ये मत सोचो कि कंटेंट नहीं है, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना और जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। 3 चीज़ें हैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है एनसीईआरटी। ये आपका रामबाण है, बोर्ड एग्ज़ाम बोले तो एनसीईआरटी। आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके साथ-साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये सारे प्रश्न पत्र की जो पीडीएफ है, ये सारे मैं सॉल्व कराऊँगा। सिर्फ पिछले साल वाले नहीं, 2024 का, ठीक है? 23 का, 22 का, ठीक है? 18 तक का मैंने सॉल्व कराना है और करा रखा है, जो कि प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये सारे शॉर्ट्स मैं आपको सॉल्व करा के इसकी पीडीएफ भी दूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। और ये जो आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चन बैंक को भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। इन तीनों चीज़ों का मिक्सर लेके करवा रहा हूँ। प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। देखो, ये पेपर आपको ज़रूर लगाने हैं। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, क्वेश्चन बैंक करना है, पेपर ज़रूर लगाने हैं। और ये सारा चीज़ मैं करा रहा हूँ और कराऊँगा, ठीक है? आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मेरे हाथ में नई एनसीईआरटी बुक है, ठीक है? ये नई एनसीईआरटी बुक है। आपको पता है, बिहार बोर्ड को छोड़कर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं, सभी में नई एनसीईआरटी बुक लगी है। तो आज के वीडियो में दोनों के नई एनसीईआरटी बुक में मैं जो क्वेश्चन टिक लगाऊंगा, मेरा दावा है क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है? एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और बार बार आते हैं। इनको तो एक तरीके से चार्ट लेना है हम, एकदम जैसे मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नई एनसीईआरटी बुक में टिक लगाना, ठीक है? तो पहले चैप्टर में हम आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, देखो, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये जो 3 टॉपिक है, इन पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और ना आए ना, तो मेरा नाम बदल के जो आपको रखना है वो रख लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है उदाहरण नंबर 4। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 1 से 2 नंबर में आता है, ठीक है? उसके बाद उदाहरण नंबर 5, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। हर साल तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए एग्जाम में आता ही आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा, प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर नवा कर लेना, शानदार है, ठीक है? ये हो गया। और एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर ये उदाहरण नंबर 8, हर साल एग्जाम में आता है 1 से 2 नंबर में, हर साल आता है, ठीक है? उदाहरण नंबर 10, ये तो 1 से 2 नंबर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं क्वेश्चन का हिस्सा नंबर बता दूंगा, कौन कितने नंबर में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, सब्जेक्टिव में आ जाता है, एक ही नंबर में आता है, ठीक है? और पिछले साल ये भी आया था 1 नंबर में, उदाहरण नंबर 14। 1.2 में आ जाओ। 1.2 में क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पाँचवा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके साथ साथ ये नवा क्वेश्चन 5 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। 11-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर गॉव फॉग सिलेबस में नहीं है, तो आंखें खोल के देखो, ये नई एनसीईआरटी बुक है। तो गॉव फॉग एग्जाम में आ सकता है, आएगा 1 नंबर में, आ सकता नहीं, आएगा ज़रूर, एक ही नंबर में आता है गॉव फॉग, ठीक है? विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर छठा और सातवां इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नई एनसीईआरटी बुक है, आपके आंखों के सामने टिक कर रहा हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मुख्य मान निकालने के लिए आता है और सिद्ध कीजिए करके आता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है? इनके जो फिगर हैं, जैसे सेक इनवर्स का फिगर ये है, ठीक है? टेन टेन इनवर्स का ये फिगर एग्जाम में आ जाते हैं। इनका प्रांत कहाँ से कहाँ तक होगा, परिचर कहाँ से कहाँ तक होगा, इस टेबल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ये जो टेबल देख रहे हो, इस टेबल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ये मुख्य मान शाखा परिचर। और ये जो मुख्य मान निकालना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आएगा। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में आएगा मुख्य मान निकालने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 2.1 है, ये पूरा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13-14 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये जो पिछले साल ये वाला एग्जाम में आया था, ठीक है, 5 नंबर में, ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ना,
ये 5 नंबर में आ रखा है बोर्ड एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद ये 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 8वां और 9वां इंपॉर्टेंट है, 11वां, ठीक है, 13वां, 14, 15, ये अच्छे प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न हल करने के लिए आता ही आता है। उसके बाद ये पहला हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11, 13, 14, छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से कोई सा भी आएगा तो वो 5 नंबर में ही आएगा, ये ध्यान रखिए। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, आवयव। आवयव में आपको एक आवयव दे रखेगा, बोलेगा कि इसकी कोटि क्या है, इसका अवयवों की संख्या क्या है, अवयव क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, 18 अवयव वाले इसकी कितनी कोटियाँ तुम बना सकते हो। उसके बाद 2 अगर अवयव बराबर हैं तो एक्स वाई जेड के मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 1 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 8वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और क्वेश्चन नंबर 10वां ये भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ अवयव का जोड़ घटाना, उदाहरण नंबर 9, ये 2 नंबर में आता है एग्जाम में, 5 नंबर में आता है, 2, 5 नंबर में। ये हो गया, जो जो बोल रहा हूँ सब पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं चैप्टर वाइज, जाके देख सकते हैं, ठीक है। 2 अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 और 18वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 21वां 22वां ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये जो आप गुणधर्म देख रहे हैं ना, इन गुणधर्मों पे भी प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ठीक है, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इनको लगा लेना। ये जैसे ये क्वेश्चन है, एक अवयव दे रखेगा, उसको सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आता है 5 नंबर में। 1 नंबर में ये आ जाता है, एक अवयव दे रखेगा, आपसे बोलेगा इसका परिवर्त निकालो, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ए बी डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ये आप देख लेना, अच्छा प्रश्न है, ठीक। फिर 6ठा क्वेश्चन है, पहला दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। 7वां ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11, 12 ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लगा लेना। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है प्रमेय में, ठीक है, ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ये 5 नंबर में आता है। उसके बाद अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 9वां 10वां 11 ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं करना। सारणिक में आ जाओ, सारणिक चैप्टर में बताओ, अगर मैं बताऊं सिंपल 4.1 में आ जाओ, उदाहरण नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा, चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छठा, 7वां, छठा 1 नंबर में आएगा, 7वां 1 नंबर में आएगा, सिंपल प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में आ सकता है 1 से 2 नंबर में, पहला क्वेश्चन बना लेना, दूसरा छोड़ो, तीसरा बना लेना, बहुत कम चांसेस है एग्जाम में ये वाला आएगा, लेकिन देख लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया और 5वां क्वेश्चन हो गया यहाँ से 4.3 में से, ये बना लेना। फिर आप आ जाओ 4.4 में, 4.4 में ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, ये एग्जाम में आता है 8 नंबर में, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये आता है 8 नंबर में, ए ये है, बी ये है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स के दिखाना है, तो ये 5 नंबर में आता है, ठीक है, ये 5 नंबर में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आप 15वां, ये ए दे रखा है, ये आपको सिद्ध करना है और इसकी मदद से आपको ए इनवर्स निकालना है। 15वां क्वेश्चन 5 नंबर या फिर 8 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है 1 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, उदाहरण नंबर 17, ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, हर बार आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बस हो गया, एक ही क्वेश्चन कर लो वही बहुत है। और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये हो गया। और विविध प्रश्नावली में आ जाओ, विविध प्रश्नावली में ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये साल आया था 8 नंबर में, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बस। और ये 7वां भी कर लेना, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में।
आगे बढ़ते हैं, पाँचवें चैप्टर में आ जाओ। ठीक है, पाँचवें चैप्टर में आ जाओ, पाँचवें चैप्टर में आ जाओ। ठीक है, पहला प्रश्न 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न 1 नंबर में। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 7वें के साथ साथ आप छठा भी लगा लो, 2 नंबर में आता है। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23वां, 19वां, 24वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 26वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 34वां और 30वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवकल तीनता पे आ जाइए। 5.2 देखो, अवकलज आपको आएगा तो बाकी चीज़ आप कर पाओगे। जैसे ये उदाहरण नंबर 21 है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है और आया भी रखा है। मैं जो जो बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले सारे बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, फालतू क्वेश्चन में टिक नहीं करवा रहा हूँ, और जिनको करवा रहा हूँ वो कर लेना, वही वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब नहीं करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से अगर हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं आते हैं। उसके बाद 5वां 8वां 10वां ये लगा लेना, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन अब आएंगे। जैसे ये 8वां हो गया, 10वां हो गया। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर 29 हो गया। आपको दिखाऊं, 5.5 से यहाँ से आता है क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाइए 5.6 में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 35, ये 5 नंबर में आ रखा है, 2 नंबर में आ रखा है। उदाहरण नंबर 37, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। 5.7 में आ जाओ, डबल डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 7वां 9वां। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 5 नंबर में, 14 15 16 17, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्पेशली 16 और 17, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 39 हो गया, ये आप कर लेना अच्छे से। एंड उदाहरण नंबर 40, ठीक है, ये हो जाएगा। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, 5वां क्वेश्चन हो गया, छठा हो गया, 7वां हो गया, 9वां हो गया, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 12वां हो गया। 14वां क्वेश्चन 8 नंबर में आता है बार बार एग्जाम में, 14 15 16, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 14 15 16, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 17वां वेरी इंपॉर्टेंट है, और 22वां क्वेश्चन 8 नंबर में आता है। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 नंबर में आएगा। उदाहरण नंबर 2, ये भी 1 नंबर नहीं, ये 2 नंबर में आ सकते हैं, या फिर 5 नंबर में भी आ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 1 नंबर में आता है, सीमांत आय निकालने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 7वां हो गया, 9वां हो गया, ठीक है, 12वां, 14वां, ठीक है, और यहाँ से 17 18। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, बार बार 2 नंबर या फिर 5 नंबर में। फिर आ जाइए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो उदाहरण नंबर 9, ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया था। उदाहरण नंबर 11, ठीक है, ये 5 नंबर में भी आ जाता है। छोटा प्रश्न होगा तो 2 नंबर में, थोड़ा बड़ा होगा तो 8 नंबर में। पिछले साल ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आया था, किसी सेट में 5 नंबर में आया था, किसी सेट में 8 नंबर में आया था। कुल मिला के आएगा ज़रूर, ये मेरा कहने का मतलब है। पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चन आएंगे तो सीधा सीधा 1 से 2 नंबर में आएंगे, 6.2, ठीक है, 1 से 2 नंबर में, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन आएगा, शत्रु का हेलीकॉप्टर, ये 29, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है बड़े बड़े नंबर में, 8 नंबर में, ठीक है। एंड यहाँ से बहुत कम कम क्वेश्चन आते हैं, बट मैं फिर भी बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये वाला 14वां हो गया, ठीक है, 14वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला 19वां, ठीक है, 18वां,
और यहाँ से इस प्रकार का एक प्रश्न 8 नंबर में ज़रूर आएगा। ये तो भाई कर डालो, रट डालो। ये 19, 20, 21, क्योंकि 7 सेट बनते हैं हर एग्ज़ाम में। आपके नसीब में कौन सा टाइम हम ये नहीं जानते। और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। 22, 23, 24, 25। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, आप अपने ट्यूशन टीचर से, स्कूल टीचर से पूछ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ना आए ना, मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना। 26वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 31, उदाहरण नंबर 32। कभी पूछा नहीं गया लेकिन एग्जाम में आ सकता है। हाँ, ये उदाहरण नंबर जो 33 देख रहे हो ना, ये इस साल एग्जाम में आया था 8 नंबर में। उदाहरण नंबर 33 इस साल आया था 8 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूर बना लेना। कुछ विविध प्रश्नावली पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बता रहा हूँ, 12 हो गया, 14वां हो गया और 15वां हो गया। इनको आप अच्छे से बना लेना। तो ये तो पहली बुक में मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी है। अब हम आते हैं हमारी पार्ट 2 बुक, हाई स्कोरिंग बुक है। ठीक है, इस पे आ जाओ। इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समाकलन है, क्योंकि समाकलन अगर आपको आएगा तो 8वां चैप्टर आएगा, तो ही आपको 9वां चैप्टर आएगा। तो ये मत सोचो मैं समाकलन बहुत बड़ा चैप्टर है मैं छोड़ देता हूँ, मैं 8वां और 9वां पढ़ता हूँ तो फिर गए काम से। 7वां चैप्टर जिसको अच्छे से आएगा उसी को 8वां और 9वां आएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर आप 7वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो यार सोच लो कि साथ ही साथ आपका 8वां और 9वां वो दोनों हो गया। 7.1 से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का आएगा, बड़ा नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन, 19वां, 18वां और 20वां। देख पा रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 21 और 22। ठीक है, ये आते हैं 1 नंबर में। उदाहरण नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर चौथा और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2 नंबर में। उदाहरण नंबर 6, तीनों पार्ट्स को कर लेना। पिछले साल ये सेकंड वाला आया था, तो मैं तीनों को बता रहा हूँ, तीनों करना है। ठीक है, 7.2 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, दूसरा 1 नंबर में आ सकता है, तीसरा 1 नंबर में आ सकता है, 18 1 नंबर में आ सकता है, 16 1 नंबर में आ सकता है, 19, 20, 23 ये सब 1 नंबर वाले प्रश्न ही हैं, ये बड़े नंबर में नहीं आते हैं। उसके बाद 27 ये सब 1 नंबर में प्रश्न है। 32वां 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये कर लेना, मार्क करवा दिया। ठीक है, 7.3 में ये आता है 2 नंबर में, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, 13, ठीक है, और 23, 24 ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव वाला तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ इंपॉर्टेंट है। समाकलन में क्या है, अगर आपको विधि पता है, अगर आपको सूत्र पता है तो आप हंसते हंसते कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप उदाहरण नंबर 10, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में, 8 नंबर में आता है। पिछले साल आया था 8 नंबर में। 7.4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, बस। ठीक है, सिलेक्टिव बताऊंगा बहुत। उदाहरण नंबर 11, 2 नंबर में, 5 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 14, इसके उदाहरण सारे इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उदाहरण नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 7.5 का प्रश्नावली से ज़्यादा इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। उदाहरण ज़्यादा एग्जाम में आते हैं 7.5 के। ये क्वेश्चन log x 2 नंबर में आता है, ये 1 नंबर में आता है और ये भी 1 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 18, 19, 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 भी कर लेना। उसके साथ साथ ये जो प्रमेय देख रहे हो, इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं 2 नंबर में, 1 नंबर में। उदाहरण नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट 5 नंबर में है और ये वाला 1 नंबर में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 18, 19 3 प्रश्न मैंने बोले हैं, इसको कर लेना और ये ऑब्जेक्टिव। ठीक, फिर आप आ जाओ 7.7 में, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 7.7 का पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। फिर आप आ जाओ 7.8 में। 7.8 में क्या बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, ये कर लेना आप, बस। क्वेश्चन नंबर 21वां, 22वां ऑब्जेक्टिव में जो है। 7.9 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया और क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया और चौथा हो गया, बस ये बना लेना आप। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 28,
ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 29 ये पूछा गया 5 नंबर में, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ये 8 नंबर में उदाहरण नंबर 30। ये क्वेश्चन जब आ रहे हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। उदाहरण नंबर 33 8 नंबर में 5 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 34 8 नंबर में लॉग साइन एक्स हो या लॉग कॉस एक्स हो, इसका आंसर -π/2 log 2 आता है। ये देखो 8 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 7.2 क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। दूसरा 8 नंबर में आता है, तीसरा 8 नंबर में आता है, चौथा 8 या फिर 5 नंबर में आता है, छठा हो गया। 8वां क्वेश्चन 8 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है, 8वां रट लेना, बार बार एग्जाम में आता है। 13वां क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है, ये हो गया 1 नंबर में। उसके बाद 16वां अच्छा प्रश्न है, 19वां देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 38 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 39 8 नंबर में। उदाहरण नंबर 42 8 नंबर में। हर साल आता है ये क्वेश्चन हर साल आता है और बार बार आता है। विद प्रश्नावली में आ जाओ, 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में, 8वां क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है। फिर 26वां हो गया, 24वां हो गया, 32वां हो गया। ये अच्छे प्रश्न, इनको बना लेना। फिर 38 39 40 ये छोटे छोटे 1 1 2 नंबर में ही आते हैं, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप आ जाइए समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में। दूसरा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में, छोटी सी प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है यार, और इसमें से 8 और 5 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में पक्का आएगा। तीसरा चौथा भले ही करो ना करो, लेकिन दूसरा ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद उदाहरण नंबर चौथा और उदाहरण नंबर तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। और विविध प्रश्नावली में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जरूर बना लेना, बस, ठीक है। अवकल समीकरण में कोटि और घात निकालने के लिए आता ही आता है, जैसे ये चौथा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 9.2 क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, ये भी और ये भी, चौथा 5वां, ठीक है, छठा भी। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, 1 1 नंबर में ही आते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आएंगे, ये भी बता दूं। उसके बाद 9.3 में आ जाओ। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 15वां इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 20वां इंपॉर्टेंट है, 23वां 1 नंबर में आता है, ठीक है, ये बना लेना, ठीक है। फिर आ जाओ, ये क्वेश्चन है समघातीय है और फिर हल कीजिए। ये छोटा क्वेश्चन है तो छोटे नंबर में आ सकता है, छोटे के या 8 नंबर में ही आता है, ठीक है। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन जरूर बना लेना और गिन चुन के बताना। फिर उदाहरण नंबर 13, ये भी पूछा गया है पिछले साल 8 नंबर में। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 और 14, ठीक है ना। फिर आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 14 व्यापक हल विशिष्ट हल निकालने के लिए आता ही आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ जाता है। फिर 9.5 क्वेश्चन नंबर दूसरा 5वां, ठीक है, ये हो गया। 8वां, 14वां, 15वां, 17वां, 18, 19, ये यहाँ से 8 नंबर 5 नंबर में आएगा ही आएगा। विविध की बात करें, उदाहरण नंबर 20 देख लेना, हटके है थोड़ा सा लेकिन आसान है, ठीक है। उदाहरण नंबर 22 कई बार पूछा गया, 8 नंबर में, मोस्ट रिपीटेड है, इसको बना लेना। विविध में पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसको अच्छे से बनाइएगा। 7वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां और 13 14 1 1 नंबर में ही आता है, और 15वां। फिर आप आ जाओ 10वें चैप्टर में। देखो मेरी एनसीईआरटी तो आप देखोगे, मैंने इस चैप्टर में 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, उनको ज़रूर देख लेना। उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन 1 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। 10.2 में आ जाओ। 10.2 में दूसरा तीसरा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 1 नंबर में आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है।
सातवां आठवां एक एक नंबर वाले, 10वां 11 12 ये सब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं, 14वां 2 नंबर में आ सकते हैं, 16 17 ठीक है एक एक नंबर 2 2 नंबर में। तो ये देख लेना। 18वां कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 18 19 ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से एक एक 2 नंबर में ही आता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है। ये एक एक 2 2 नंबर में ही आता है। ये दो जो क्वेश्चन है 5 5 नंबर में आता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है इनइक्वालिटी सिद्ध करने के लिए। 5 5 नंबर में, इतना करोगे 5 5 नंबर का आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा चौथा छठा वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नवा दसवां ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन 8 8 नंबर में आता है, 13 हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 15वां वेरी इंपॉर्टेंट है और 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाओ 22वां 1 नंबर में आता है, 23वां 5 नंबर में आता है। ओके, और फिर आ जाइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, ये 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। 10.4 में आ जाओ, पहला तीसरा पाँचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाँचवा। उसके बाद 7वां इस साल 8 नंबर में आया था प्रूफ करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां इंपॉर्टेंट है, और 11 और 12 तो इंपॉर्टेंट है ही है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आप आ जाइए विविध में। विविध में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नंबर छठा विविध का, और 7वां। ठीक है, 7वां हो गया, 8वां 9वां हो गया, उसके बाद 12वां हो गया, 13वां हो गया, और 16 और 17 ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में बार बार। 18 12 19 ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए यहाँ से 8 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, 11.1 का। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 इस साल एग्जाम में आया था 2 नंबर में, इससे जाती है इस रेखा के समांतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण ये आया था 5 नंबर में। ठीक है, और ये भी आया था 5 नंबर में, कार्तीय कोण निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां और 8वां 5 5 नंबर में आता है। ठीक है, और दो रेखाओं के बीच की दूरी मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा और एक वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, समांतर रेखा वाला, क्योंकि देखो r बराबर a प्लस लेमडा बी होता है। ये जो b1 है और ये जो b2 है सेम टू सेम जब होता है तो समांतर की कंडीशन होती है, तो इसको ज़रूर बना लेना। इसमें देखो ये b1 और b2 अलग अलग है, इसका सूत्र अलग होगा, इसका सूत्र अलग होगा, इसका d का सूत्र देखो क्या है और इसका देखो क्या है। तो उदाहरण नंबर 9 और 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बना लेना। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया, 5वां इंपॉर्टेंट हो गया, छठा इंपॉर्टेंट हो गया। ये सारे क्वेश्चन तीसरा चौथा छठा 2 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 7वां 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी सदिश के कोण तो बता ही दिए थे टिक करके, उदाहरण में भी टिक लगा दिया, तो ये मत लगाओ क्योंकि तरीका जानने से मतलब है। 10वां क्वेश्चन 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है 5 नंबर में। 10वां और 11 एक जैसे हैं, तो 10वां 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां न्यूनतम दूरी सदिश रूप में है, और 13 कार्तीय रूप में। न्यूनतम दूरी 8 नंबर में आएगा ही आएगा, तो ये ज़रूर बना लेना। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा और 5वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहा हूँ सिलेक्टिव बता रहा हूँ, और आएगा ना आए ना तो मेरा नाम बदल के मेरे नाम का तुम जो पालना चाहते हो वो पाल लेना, अपने घर पे बुला लेना, मुझसे झाड़ू पोछा मरवा लेना। ठीक है, लेकिन अगर जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा और आपके अच्छे नंबर आए तो आप मेरे को मिठाई ज़रूर दोगे, अपना आशीर्वाद ज़रूर दोगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। 12.1 में क्वेश्चन नंबर में 2 ही टिक कराऊंगा, 7वां और 9वां, इन 2 क्वेश्चनों को बना लेना, यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का एक प्रश्न 12.1 से आएगा, 5 नंबर का, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब हम आ जाते हैं प्रायिकता चैप्टर में, जितना बताऊंगा उतना कर लेना, आएगा 100%। पहला क्वेश्चन आएगा उदाहरण नंबर 1 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है।
1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 5 नंबर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5 ये भी पूछा गया 5 नंबर में, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये पूछा गया एग्जाम में है ना, कर लेना। तीसरी उछाल वाला क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल। छठा उदाहरण ये भी कर लेना, बहुत आसान है, ये भी पूछा गया है 5 नंबर में, या फिर ये 2 नंबर में भी आया, 5 नंबर में भी आ रखा है। 13.1 13.1 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, बहुविकल्पी वाला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 16 और 17, ठीक। ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ रखा है पिछले साल, काले गेंद निकाले की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र घटना 2 नंबर पे 1 नंबर पर प्रश्न आता है। उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 10 2 नंबर में आता है। स्वतंत्र घटना हर साल एग्जाम में 2 नंबर में आता ही आता है। उसके बाद 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में ही आता है। 9वां भी कर लेना, ठीक है, 9वां कर लेना और 11वां भी कर लेना। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 14 5 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 16 8 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है 8 नंबर में। और 18वां 1 नंबर में। फिर आता है बेज प्रमेय, 8 नंबर का प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, या फिर 5। बेज प्रमेय का उदाहरण नंबर 16 बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 16 हो गया। 3 डिब्बे, अगर घटना 3 हो तो ये 17 भी कर लेना, और ये परसेंटेज वाला भी कर लेना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 2 ये कुल प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है, इसको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना, बस, ज़्यादा मैं टिक नहीं कराऊंगा, बस इतना। और ये क्वेश्चन नंबर 52 ताशों वाला, इसको बना लेना। और उदाहरण क्वेश्चन नंबर 14 13.3 का, बस। तो ये दोनों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक करा दिए नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम में नई एनसीईआरटी बुक चली है सबके लिए इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बिहार बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैंने जो भी टिक किया है, जो भी बताया है, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन चेक करना। और अगर आप चाहते हो कि इसका सोल्यूशन मैं जल्द से जल्द लेके आऊँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दो। ये पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा और आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक में करा रहा हूँ, ठीक है, हमारे क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है, उस पर मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। उदाहरण की भी सीरीज चल रही है, 1 शॉट। आप अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।